हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप सवाल पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल 7AB स्क्वायर। तो ज्ञात क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ABC है, और जिसके आधार BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लेना है कि BD बराबर 1/3 BC। यह आपको ज्ञात है। सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल 7AB स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए हम त्रिभुज बना लिया, उसकी रचना कर लिया, कंस्ट्रक्शन किया। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है ABC। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और D बिंदु इस प्रकार लिया है अंदाज में कि BD का मान 1/3 BC के बराबर है। AE हमने लंब डाल दिया, रचना किया, तो रचना में हमने लिख दिया AE लंब BC। इस कर दिया। अब उपपत्ति में आते हैं। तो आपको गिवन है त्रिभुज ABC समबाहु है। जब समबाहु है तो इसलिए तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी। AB बराबर BC बराबर CA। ये तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देते हैं। अब इसमें देखिए BE ये दिया गया है तथा AE परपेंडिकुलर टू BC। ये कहाँ से? रचना से। आपको पहले से रचना में आपने किया है, रचना से। इसलिए जो BE और CE दोनों बराबर आ जाएंगे। और ये कितना रहेंगे? BC की आधी रहेंगे। BC/2 के बराबर है। क्यों रहेंगे? याद रखना है आपको, पीछे भी एक बार आ चुका पिछले सवालों में। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से किसी भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात BE और CE आपस में बराबर हैं, जो BC के आधे आधे हैं। याद रखना है। फिर ध्यान दीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। इसको सिद्ध करने के लिए कि BE बराबर CE, तो आप समरूपता प्रमेय से भी सिद्ध कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर आप इतना ही कर दीजिए कि जो AE लंब BC है अर्थात BE बराबर CE का कब होगा? समबाहु त्रिभुज में ही होगा, सभी त्रिभुजों में नहीं संभव है। तो अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? हमें जरूरत है BE बराबर BC/2। अर्थात हम जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA। तो हमने यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है दो भुजाएं ही लेना है, केवल AB और AD। जितनी भुजाएं आप प्रयोग करें सबको इन्हीं में चेंज करना है, या तो AD में या तो AB में। तो हम BC को AB में चेंज कर लेते हैं, AB/2। इसको इक्वेशन हम सेकेंड डाल देते हैं। BE का मान कितना आया? BE और C दोनों, तो BE की हमें आवश्यकता है तो BE क्यों ले लिए? BC दोनों बराबर हैं। और AB/2 क्यों हो गया? क्योंकि BC और AB समबाहु त्रिभुज की भुजाएं से बराबर होती हैं। अब इसके बाद चलते हैं, हमें DE की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब DE की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हम DE ले लेते हैं। DE, तो DE कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे, फिगर में ध्यान देना है। अगर हम BE में BD घटा दें, BE भुजा में BD घटा दे तो DE बचेगी। तो यह आ जाएगा VE माइनस VD। और BE अभी आपने ज्ञात किया, BE का मान कितना आया है? AB/2। AB/2 अब माइनस BD आपको दिया गया था 1/3 BC। इसी को देखिए आप हम लिख सकते हैं, ज्ञात है यहाँ से। तो BE क्या लिख सकते हैं? 1/3 BC। अब आप जानते हैं BC और AB बराबर हैं, तो ये लिख देंगे AB/2 माइनस BC/3। BC को हम AB में चेंज कर सकते हैं, तो BC को AB में चेंज करें, क्योंकि AB BC C तीनों समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हैं। तो BC की जगह हमने AB कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3ab माइनस 2ab पूरे का बटा 6 एलसीएम लेकर के सॉल्व किया गया है। 3ab में 2ab घटा देंगे तो ab बाई 6। अब ये आपका इक्वेशन में आ गया DE इज इक्वल AB बाई 6। इक्वेशन अगला डाल लेते हैं, ये सेकेंड डाल दिया तो इसको हम थर्ड डाल देते हैं। अब इसके बाद देखिए आपने DE की वैल्यू निकाल लिया, BE की वैल्यू निकाल लिया और BD आपको पहले से दिया हुआ था। अब में AE की आवश्यकता पड़ेगी तो AE का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज AED से अब पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे AE लंब बनेगी, DE आधार बनेगी, AD कर्ण बनेगी। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग से तो AE का मान निकालेंगे तो लंब वर्ग का मान जो निकलेगा AE वर्ग का मान तो AD वर्ग में AD वर्ग माइनस DE वर्ग। अब देखिए AD तो हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर DE को चेंज करना है तो DE आप चेंज कर चुके हैं AB बाई 6। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू हम AD स्क्वायर माइनस DE की जगह में हमको रखना है AB बाई 6। DE इज इक्वल AB बाई 6 तो AB स्क्वायर बटे जब A स्क्वायर आपका यहाँ पर है DE का मान AB बटे 6 है और DE स्क्वायर रखना है तो AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए या इसी को इक्वेशन डाल देते हैं अगले, इसका प्रयोग आगे हम कर लेंगे तो AE स्क्वायर का मान ये आपका प्राप्त हो गया। इसको अगला इक्वेशन डाल देते हैं, फोर्थ इक्वेशन डाल देते हैं, चौथा इक्वेशन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम समकोण त्रिभुज AEB से ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से ले लेते हैं समकोण त्रिभुज AEB से लेंगे तो AB कर्ण बनेगा, AE लंब बनेगा, BE आधार बनेगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर। देखिए AE की वैल्यू अभी इक्वेशन फोर्थ में आपने ज्ञात किया है तो AE की वैल्यू रख देते हैं। AE की वैल्यू है आपकी AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 36 प्लस BE स्क्वायर। AE स्क्वायर का मान आपने रख दिया, यहाँ से आपने AE स्क्वायर का मान समीकरण 4 से रख दिया, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 36 और BE स्क्वायर। देखिए BE आप अभी निकाल चुके हैं तो यहाँ BE आपने निकाला है, BE बराबर AB बटे 2 तो AB BE बराबर तो BE स्क्वायर का मान रखना है तो AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमें AB स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ये AB स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई। AB वाले पदों को सब एक तरफ कर लीजिए, इसलिए AD स्क्वायर का जब मान ज्ञात करेंगे तो जितने AB के मान है बाएं तरफ आ जाएंगे, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष सीधा करके रखते हैं तो AB स्क्वायर पहले रख लेते हैं, AB स्क्वायर ये जाएगा लेफ्ट में तो प्लस का हो जाएगा AB स्क्वायर और बटे में 36 AB स्क्वायर बटे 36 और ये माइनस में पहुंच जाएगा AB स्क्वायर और पूरे बटा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इससे बटा आपने 1 ले लिया और एलसीएम ले लिया तो 36 आएगा तो यह आ जाएगा 36 AB स्क्वायर 36 AB स्क्वायर इसका सीधे गुणा हो गया प्लस ये 36 का भाग में एक बार जाएगा तो जो कहते हैं वहाँ जाएगा AB स्क्वायर माइनस 4 का भाग 36 में 9 बार जाएगा तो 9AB स्क्वायर। देखिए 36 AB स्क्वायर और AB स्क्वायर 36 का यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, 36 का तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 AD स्क्वायर इज इक्वल 36 और ये जुड़ जाएगा 37 प्लस वाले आपको जोड़ लेना है
37ab² माइनस 9ab²। 37 में 9 घटा देंगे, इसका तिरक गुणा हो चुका है 36 AD² इज इक्वल 37 जो 37 AB² में 9 AB² से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 28 AB² ये प्राप्त हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 36 है, यहाँ 28 है, तो इसमें 4 का भाग दोनों में जाता है, दोनों पक्षों में 4 का भाग दे रहे, 4 9 36 9 AD² इज इक्वल, इसमें भाग देंगे 4 7 28 7 AB²। और यही आपको प्रूव करना था, आपकी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि आपके कोई ये क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ी सी बात में ध्यान रखना है, जो कंडीशन दी गई है उनका प्रयोग करना है। प्रयोग करने के बाद सारी कंडीशंस को पहले आप चेंज कर लेना है। क्यों चेंज किया कि जितने भी भुजाएं सबको AB या तो AD में चेंज करना है, तो हम यहीं से चेंज करना शुरू कर दिया है। BE को AB में चेंज कर लिया, DE को भी AB में चेंज कर लिया, और इधर AE भी हमने AB और AD में चेंज कर लिया। इसके बाद हमने जब यह त्रिभुज लिया तो इसकी वैल्यू से पुटअप कर दी और उसको सॉल्व कर दिया गया एलसीएम ले करके, और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। तो बच्चों साथ ध्यान देंगे, अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करें, और साथ में इनको भी ध्यान दें जहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो ध्यान देना है इसमें। अगर कोई दिक्कत है उसे आप पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना है आपको। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ज्ञात है समबाहु त्रिभुज है तो उसका नाम हमने लिख दिया ABC। जिसका शीर्ष लंब है तो हमने शीर्ष A से लंब AD डाल दिया गया है। ये आपको त्रिभुज जो मानेंगे उसी के हिसाब से आपको डाल देना है। सिद्ध करना है किसी भुजा पर बना वर्ग, तो कोई भुजा ले लेना है, इसकी सभी समबाहु है तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोई भुजा हमने लिया, तो एक भुजा ले लिया AB, तो किसी भुजा पर बने वर्ग का 3 गुना, तो 3AB² इज इक्वल 3AB² इज इक्वल उसके डाले गए लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो 4 डाला गया लंब क्या है AD, तो AD², ये आपको प्रूव करना है। अब ये AD AB BC जो है आपके त्रिभुज के आधार पर आएगा, तो आपने त्रिभुज बनाया और ये आपको प्रूव करना है। उपपत्ति के अंतर्गत आप चलेंगे। कि त्रिभुज ABC समबाहु है, समबाहु है। जब समबाहु है इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तथा AD लंब है BC पर। जब AD लंब BC पर है इसलिए ये आपको ज्ञात है, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं आपकी आ जाएंगी BD बराबर DC बराबर BC/2। BD और DC बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? अब इसको प्रूव किस तरह करते हैं, जो दोनों त्रिभुज लें तो कोण B 60 अंश, कोण C 60 अंश, ये 90 अंश 90 अंश, तो A की प्रॉपर्टी दोनों समरूप हो जाएंगे। तो BD बटे CD बराबर AB बटे AC, AB और C बराबर ही कट जाएंगे, तो BC और CD बराबर आ जाएंगे। अथवा सीधे आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा को, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो BD बराबर CD बराबर BC/2। अब इसी को अब हमें जैसे BD आया तो BC को हम क्या लिख सकते हैं AB, क्योंकि एक ही भुजा का प्रयोग करना है, सारी भुजाएं नहीं है, तो हमने BC को AB में चेंज कर सकते हैं, तो AB/2, क्योंकि BC AB दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे रख दिया BD इज इक्वल AB/2। इक्वेशन इसको हमने फर्स्ट डाल दिया। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB में।
इसलिए समकोण त्रिभुज ए डी बी से ये लिया, ए डी लंब हो जाएगा, बी डी आधार और ए बी कर्ण हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। अब ध्यान में रखना है कि ए बी ए डी में आपको प्रूव करना है, जो आपने भुजाएं ली है, तो आपको बी डी को ए डी में चेंज करना है। तो इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू, अब इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। अब आप जानते हैं बी सी और ए डी दोनों बराबर हैं, तो बी सी की जगह में हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटे 4 यहाँ दिखा देना है, क्योंकि बी सी बराबर ए बी आप ये दिखा सकते हैं समबाहुत्रिभुज के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और होल अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये ए बी स्क्वायर का मान है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये निकल रही है, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी फाइंड हो रही है, तो यहाँ खा सकते हैं ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अगर इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 4 ए बी स्क्वायर 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को एक तरफ करना है ए बी वाले पदों को, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल 4 ए डी स्क्वायर, 4 ए डी स्क्वायर। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल 4 ए डी स्क्वायर। प्रूफ आपको यही प्रूफ करना था, आपने इसको प्रूफ कर लिया, जो अपने उद्देश्य की आपने पूर्ति की। आप ध्यान देंगे समबाहु त्रिभुज में आपको बी डी बराबर बी सी डी कर देना है, और इसको प्रॉपर्टी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, दोनों समरूप भी बन जाएंगे, उससे भी प्रूफ हो जाएगा, और इसको भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपने अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लिया, तो आप इसको ध्यान से देखिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट्स में देते रहें। देखिए बच्चों, 17वें क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये हमको बताना है कि इसमें कोण बी का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए कोण का मान ज्ञात करने के लिए ये दिया गया है, तो इसकी हम पहचान करते हैं। ए बी यहाँ दिया है, इसलिए आप निकालेंगे ए बी स्क्वायर निकाल लिया हमने, ए बी स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुणे 3 18 3 के 9 10 100 आपका आ गया 108 वर्ग सेंटीमीटर। आपने ये निकाल लिया था। यहाँ से निकालने के बाद ए सी स्क्वायर निकाल लिया, ए सी स्क्वायर 12 स्क्वायर अर्थात 144 और बी सी स्क्वायर हमने निकाल लिया 6 का स्क्वायर 36 आपका प्राप्त हो गया। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि उनकी ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपने कितना प्राप्त किया है 144, ए बी स्क्वायर आपका है 108 प्लस आपका ये 36 है, तो 144 इज इक्वल 144 आपका आ गया। बायां पक्ष का जो मान है वही दाएं पक्ष का योग आ गया, अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। यहाँ दिखा देना है, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग इसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। आप दिखा देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी वर्ग इज इक्वल ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। इसलिए त्रिभुज
ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें आप देख रहे हैं B बिंदु कॉमन है, AB और BC, इसमें कोण B समकोण है, कोण B 90 अंश होगा, कोण B आपका है 90 अंश होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये ही हमको हल करना था, तो कोण B का मान ज्ञात करना था, तो कोण B का मान कितना आ गया, 90 अंश प्राप्त हो गया। तो आपका इसमें जो कौन सा पार्ट सही हो गया, तो आंसर C पार्ट सही हो गया, आंसर C पार्ट आपका सही हो गया, C 90 डिग्री आपका आ गया। इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 6.5 कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी 6.6 है, जो ऐच्छिक रूप में दिया है, तो उसे आप स्वयं करें। कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है, कोई कठिनाई आती है, तो कुछ क्वेश्चन है तो ज़्यादातर सभी बन जाएंगे जो पीछे से संबंधित हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दें, उसको हम आपको अलग से बताएंगे। अब आगे हम अगली एक्सरसाइज इसके बाद बताया जाएगा। वीडियो को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी कठिनाइयों को कमेंट्स बॉक्स में लिखें।